हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग सीखेंगे एलसीएम लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को सिखाएंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्टिंग मल्टीपल्स मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब भी मेरे प्यारे बच्चों, जब भी किसी दिए हुए नंबर का लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से फाइंड आउट करना होता है, तो सबसे पहले हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होते हैं। तो सबसे पहले दिए हुए नंबर का हमें मल्टीपल्स निकालना होगा। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम जान लेते हैं मल्टीपल्स होता क्या है। चलो, तो सबसे पहले हमारा क्या है, मल्टीपल्स क्या होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग डालिए मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स हमारे क्या होते हैं बच्चा, तो मेरे प्यारे बच्चों मल्टीपल्स हमारे ऐसे नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। उस नंबर के जिस नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे उस नंबर के क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मल्टीपल्स क्या होते हैं, पहले डिफिनीशन लिखते हैं, बाद में मैं एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ मल्टीपल्स क्या होते हैं। लेकिन द नंबर्स, मल्टीपल्स क्या होते हैं, द नंबर्स which completely divided by the numbers which completely divided by the given number तो मेरे प्यारे बच्चों मल्टीपल्स क्या होता है, द नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर। तो मल्टीपल हमारा वो नंबर होता है जो किसी दिए गए नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। क्या कहलाता है, मल्टीपल्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई गिवन नंबर हमारा 2 है, 2 के हमें मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैंने कहा 2 के मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं, तो 2 के मल्टीपल्स हमारे क्या हो जाएंगे बेटा, तो मल्टीपल्स ऑफ 2, जल्दी लिख लीजिए, मल्टीपल्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होंगे, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 के ऐसे नंबर बताने हैं 2 जो हमारे क्या 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारा एक तो मल्टीपल हमारा वो खुद नंबर होता है, तो 2 का 1 मल्टीपल हमारा क्या होगा, 2 होगा। क्यों, 2 हमारा क्या 2 से नहीं डिवाइड होगा, हो जाएगा। 2 के बाद हमारा क्या होता है, 2 का सेकेंड मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा। फिर थर्ड मल्टीपल इसका 6 होगा। 6 के बाद हमारा 8 होगा, फोर्थ मल्टीपल। फिर हमारा क्या होगा, 8 के बाद 10 होगा। ऐसे हमारा है एंड सो ऑन, ऐसे हमारे चलते रहेंगे। तो मैंने क्या बोला, मल्टीपल्स हमारे वो नंबर होते हैं जो किसी दिए हुए नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं। तो 2 के मल्टीपल्स हमारे मैंने 2 के मल्टीपल 2, 4, 6, 8 एंड 10 हो गए। क्यों, 2, 4, 6, 8 हमारे 2, 4, 6, 8 और 10 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे। 2 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 4 को डिवाइड करो 2 टाइम्स आ जाएगा। 6 को डिवाइड करोगे 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड होने का मतलब है रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लीजिए, मल्टीपल्स ऑफ 5 लिख लीजिए। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 मतलब ऐसा नंबर बताना जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 5 होगा, 10 होगा और 15 होगा और 20, 25 एंड सो ऑन, इसे चलते रहेंगे। तो किसी भी नंबर के मल्टीपल्स हमारे कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल होते हैं, इनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर डाटा चलते रहेंगे, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। तो किसी दिए हुए नंबर के मल्टीपल्स हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जितने की ज़रूरत पड़ेगी उतने हम निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मल्टीपल्स आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे। चलिए, तो अब देखिए, तो मैंने क्या बताया, एलसीएम बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। तो लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से लिस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लो 3 और 4 का हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम 3 और 4 के मल्टीपल्स लिख लेंगे, जो उनमें सबसे कॉमन
सबसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मल्टीपल समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। चलिए अब हमें क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, फाइंड आउट क्वेश्चन फर्स्ट फाइंड एलसीएम। हमें क्या है 3 and 4 का हमें लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना है लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से। जब भी किसी भी नंबर का लिस्टिंग मल्टीपल मेथड के थ्रू एलसीएम निकालना हो तो सबसे पहले दिए हुए नंबर का मल्टीपल लिखते हैं। तो सबसे पहले 3 का मल्टीपल लिख लेंगे, देखो मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल क्या होंगे, जो 3 के टेबल्स में आते हों, इस तरह से कह लो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ठीक है। ऐसे थोड़े लिख लेंगे। अब क्या मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख लेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 CLE मल्टीपल्स ऑफ 4 होगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 मैंने लिख लिया। अब इसमें हमें देखना क्या कोई कॉमन मल्टीपल है, मैंने कहा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा सबसे छोटा नंबर। ये हमारे क्या हो गए बच्चों 3 के मल्टीपल हो गए, ये हमारे 12 के मल्टीपल हो गए। तो इसमें देखना है अब हमें क्या कोई कॉमन मिल रहा है। अब कोई कॉमन, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 नहीं मिल रहा, 6 यहाँ है, यहाँ नहीं, 9 यहाँ नहीं है, 12 यहाँ भी है हमारा, 12 यहाँ भी, मतलब एक हमको मिल गया 12 मिल गया। नहीं मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, एक ऐसा मल्टीपल हमारा 12 है जो दोनों के पास है। कॉमन मल्टीपल मतलब क्या, कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो। तो 12 ऐसा मल्टीपल है जो हमारा क्या 3 के पास भी है और 4 के पास भी। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा यही हो गया। उसके बाद में जो आगे जाएंगे तो हो सकता है कोई और कॉमन मल्टीपल आ जाए, लेकिन वो लोएस्ट नहीं होगा, इससे तो बड़ा ही आएगा। तो वो नहीं लेना का जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लेना, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा हमें फाइंड आउट हो चुका 12 है। तो एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों मैंने फाइंड आउट कर लिया है। तो क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ 3 and 4 इज इक्वल टू 12। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की समझ में आ चुका होगा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्टिंग मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों जो अगर आप लोगों की समझ में आ चुका है लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्टिंग मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब 12 and 15 मेरे प्यारे बच्चों, अब 12 and 15 का एलसीएम निकालना है हमें लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। सबसे पहले लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से जब भी हमें एलसीएम निकालना होता है तो दिए हुए नंबर का मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो लिखो पहले मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या होंगे बच्चों, बस 12 मल्टीपल मतलब टेबल, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 2 4 लिख लेने का दोनों को, फिर देखते कुछ कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो फिर और आगे जाएंगे। मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख लिया, फिर लिखो मल्टीपल्स ऑफ 12, मल्टीपल्स ऑफ 15, अब लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 15, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ठीक है, 15 3 जा 45। और अभी तो कुछ कॉमन मिल रहा नहीं मिल रहा है तो आगे और जाएंगे। फिर 12 4 जा कितना होता है 48 होता है, 12 5 जा कितना होता है 60 होता है। अब इधर भी लिख लो, 15 3 जा 45 हो गया और 15 4 जा 60 होता है और 15 7 जा 25, 15 5 जा 25। तो मैंने मेरे प्यारे बच्चों मल्टीपल्स ऑफ 12 24 36 48 60 मैंने क्या बताया था, मल्टीपल ऐसे नंबर होते हैं जो दिए गए नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। ये सारे नंबर हमारे क्या है 12 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमारे 12 के, इसलिए नंबर जो 12 के हमारे क्या मल्टीपल बोले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 15 30 45 60 और 75 मल्टीपल है किसके 15 के, क्यों कि ये सारे नंबर हमारे 15 30 45 60 और 75
15 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हमारे क्या 15, 30, 45, 60 एंड 75 15 के मल्टीपल हो गए। तो मैंने क्या बताया था, अब निकाल लीजिए। देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन फैक्टर आ गया। 12 यहाँ नहीं है, 15 यहाँ नहीं है, 24 यहाँ बच्चों यहाँ नहीं है, 36 यहाँ इसमें नहीं है, 48 यहाँ नहीं है। बच्चों मेरे प्यारे बच्चों 60 आ रहा है, 60 ऐसा है कॉमन मल्टीपल आ रहा है जो दोनों के पास है। तो मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम आ गया, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, 12 एंड 15 क्या आ गया, एलसी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या 60 तो होगा, इसके बाद और कॉमन मल्टीपल आ सकते हैं लेकिन वो इससे हमेशा बड़े होंगे, तो 60। तो मेरे प्यारे बच्चों 12 एंड 15 का एलसीएम 60 फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों जो अगर आप लोगों की समझ में आ रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कोई 3 नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अब ले लेते हैं हम 15, 20 एंड 30। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हमको 15, 20 और 30 का एलसीएम निकालना है बाय लिस्टिंग मल्टीपल मेथड। तो जब भी लिस्टिंग मल्टीपल मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करना होता है तो सबसे पहले दिए हुए नंबर का मल्टीपल्स लिख लेते हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 15, मल्टीपल्स ऑफ 15। तो मेरे प्यारे बच्चों मल्टीपल्स ऑफ 15 क्या होंगे, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, ठीक है। अब पहले इतने लिख लिए, अब लिख लिए मल्टीपल्स ऑफ 20, मल्टीपल्स ऑफ 20, फिर क्या लिख लेंगे हम, मल्टीपल्स ऑफ 30। अब 21 जा 20, 23 जा 22 जा 40, 23 जा 60। अब 30, 31 जा 30, 32 जा 60, 33 जा 90। मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्ट हमको नहीं पता 33 जा कितना, तो 30 की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे नॉर्मल तरीके इस तरह 300, 33 जा 90 आ गया, वही मैंने लिखा है। तो क्या अभी मेरा कोई कॉमन मल्टीपल आ रहा है, देखिए 15 यहाँ है, 15 इसमें आ रहा नहीं, इसमें कहीं आ रहा, 3 नंबर तीनों में कॉमन होना, तीनों पास अभी तक ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो तीनों पास कॉमन हो। तो 15 3 जा हो गया था, 15 4 जा कितना होता है हमारा 60 होता है, 60 होता है, होता नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, 15 4 जा 60 होता है, हाँ 15 4 जा 60 होता है। अब देखिए अब हमें एक कॉमन मिल गया, देखो यहाँ पे भी 60 आ गया, यहाँ भी 60 आ गया, यहाँ भी 60 आ गया। अब हमको आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो एक और लिख दो 25, 24 जा कितना होता है 80 होता है, 39 जा 34 जा कितना होता है 120 होता है। लिखने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने एक नंबर लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं लिखने की। अब देखिए ऐसा कौन सा नंबर है कॉमन मल्टीपल है जो तीनों के पास है, देखो 60 मेरे प्यारे बच्चों 60 60 60 60 60 60 तीनों पास आ गया। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया 60 आ गया। तो हेंस लिख लो एलसीएम ऑफ 15, 20 एंड 30 इज इक्वल टू 60। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की समझ में लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्टिंग मेथड के थ्रू कैसे फाइंड आउट करते हैं आ चुका होगा। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों आज हम यहीं पर फिनिश करते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों को। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों जो अगर आप लोगों की समझ में आ गया होगा मेरा लिस्टिंग मेथड, मैंने जो बताया है लिस्टिंग मेथड क्या होता है, मल्टीपल क्या होते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।